स्टूडेंट क्लास 12 एजी बायोलॉजी। देखिए आज हम बात करेंगे माइसीलियम के, हमने फंजाई की बात कर रहे थे और फंजाई में हमने माइसीलियम की बात कर ली थी कि माइसीलियम क्या होता है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइसीलियम। देखिए दो तरह के माइसीलियम होते हैं, एक तो एसेप्टेड और एक होता है सेप्टेड। अब इसमें बात करेंगे एसेप्टेड। देखिए एसेप्टेड का मतलब क्या होगा। एसेप्टेड एसेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएट होगा भाई, एसेप्टेड होगा मल्टी न्यूक्लिएट, यूनी न्यूक्लिएट। देखिए जब सेप्टा हो, सेप्टा एब्सेंट हो, देख लीजिए सेप्टा यहाँ पर एब्सेंट है। अगर फंजाई की ब्रांच में सेप्टा नहीं होगा, मैनी न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, न्यूक्लियस तो होंगे, बाकी यहाँ पर कोई वॉल नहीं होगी। जब वॉल नहीं होगी तो इस प्रकार का माइसीलियम जो है एसेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम होगा। मैनी न्यूक्लियस है बट वॉल नहीं है। अगर वॉल होती तो होता सेप्टेड। क्लियर? सेप्टेड में क्या होगा, ये सेप्टा, सेप्टा है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज। देखिए अब एसेप्टेड में तो सेप्टा नहीं होगा और सेप्टेड में क्या होगा, सेप्टा होगा। मतलब अगर फंजाई की ब्रांच जो है, माइसीलिया जो है, उसमें सेप्टा बन जाए, वॉल बन जाए, तो अगर वॉल बन जाती है तो वो तो होगा सेप्टेड, और वॉल नहीं बनती है तो वो होगा एसेप्टेड। ठीक है, तो सेप्टा की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर
दो तरह के फंजाई माइसीलियम है, एक तो एसेप्टेट और एक होता है सेप्टेट। ठीक है भाई, चलिए फिर बात करते हैं द फंजाई सेल। दिस इज फंजाई सेल और इसका हम स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम कहते हैं द सेल ऑफ अ फंगस इज यूकैरियोटिक। सबसे पहले कहेंगे द सेल ऑफ द फंगस इज यूकैरियोटिक।
कैरियोटिक। फंगस सेल कैसी होती है? यूकैरियोटिक सेल होती है। सेकंड है इट कंसिस्ट सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस and other cell organelles। देखिए फंजाई में सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। दैट इज सेल वॉल, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, दैट इज न्यूक्लियस, that is cytoplasm, and these are the other cell organelles like ribosome, like endoplasmic reticulum, like mitochondria. These are other cell organelles. First we can say cell of fungi is a eukaryotic cell and it is covered by a thick layer known as cell wall. Inner of the cell wall a layer was present. This is cell membrane. Cytoplasm, nucleus and other cell organs are present in the fungi cell. नेक्स्ट हम बात करेंगे इट हैज वेरियस सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, डिक्टियोसोम, वैक्यूल्स, etc. Each fungi cell contain mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosome, dictyosomes and vacuoles also are present in fungi cell. ठीक है। अब राइबोसोम की यहाँ पर बात करेंगे तो हम कहेंगे कि फंगल सेल कंटेन ATS राइबोसोम in cytoplasm but 70S in माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होगा वो 70S होगा, बट इसके साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। और हमें पहले ही कह चुके हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें 70S और 80S दोनों राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद में हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म ऑफ फंगल सेल
contain protein lipid carbohydrates एक्सेट्रा। इसके अलावा डीएनए एंड आरएनए ऑल्सो। देखिए सेल के फंगल सेल जो होती है उसके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन भी होता है, लिपिड भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, डीएनए और आरएनए एज ए न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कौन कौन सी प्रोसीजर होती है फंजाई में न्यूट्रिशन की, वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।